काफी हो गया और जद्दा अब तक नहीं आया और न हमारे भाई रघुवीर सिंह से अभी मुलाकात हुई। जद्दा सिंह, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बोलिए, कोई खबर है? ठाकुर साहब, बोलो। हम एक खुशखबरी लेके आए हैं। आप तुम्हारे छोटे भाई जंगल में शिकार खेले जा रहे हैं। हमारा छोटा भाई, उसे शिकार का भी शौक हो गया है। खैर, जब एक लड़की के लिए अपने भाई की इज्जत को अपने पैर के नीचे कुचल दिया तो शिकार खेले कुछ भी करे, हमसे मतलब क्या है। लेकिन अगर यह बात है तो आज हमारी दिल इच्छा है कि मैं भी शिकार के लिए चलूंगा और हमारे साथ तुम चलोगे और कम से कम 50 लट्ठे तैयार करो। ठीक। सुनो, समय कम है, काम ज्यादा। आइए हम भी शिकार के लिए निकलते हैं। चलिए। आइए। ठीक है, सामने बड़ा वाला जंगल दिखाई दे रहा है। इसी जंगल में शिकार करूंगा और सूर्यास्त होने से पहले फार्म हाउस वापस लौट जाऊंगा। सदा सिंह, हाँ ठाकुर साहब, अपने सारे आदमी चारों तरफ लग चुके हैं ना? हम लग चुके हैं। ये सामने जंगल है जहाँ रघुवीर सिंह शिकार के लिए जा रहा है। आओ हम लोग भी आज इसी जंगल में शिकार को खेलेंगे, उसके बाद हवेली वापस चलते हैं। काफी परेशान हो गया। सुबह से शाम होने वाली है, सूरज तो हो रहा, लेकिन एक भी शिकार हमारे हाथ नहीं लगा। तुम एक काम करो। कौन सा काम? जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया है, इस जंगल में अपने सारे 50 लट्ठे छिपे बैठे हैं। इसी रास्ते पर तुम बैठ जाओ। क्या देख रहा? रघुवीर सिंह घोड़े पर सवार इसी तरफ आ रहा है। एक काम करो, तुम छिप जाओ, हम उससे आगे बढ़कर मुलाकात करते हैं। एक काम कीजिए। चाहिए? हाँ बोलो। ये बंदूक मुझे दे दीजिए। ये लो, जाओ, लेकिन जो भी काम करना होशियारी से, ठीक है? चाहिए, छिप जाइए। चाहिए। या भगवान, सुबह से शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा है, लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आया। लगता है आज खाली हाथ मुझे वापस जाना पड़ेगा। और हुई है शाम, चिड़ियों ने लिया देखो बसेरा। हुई है शाम, चिड़ियों ने लिया देखो बसेरा। है आगे जाने में खतरा, बिकट जंगल घनेरा। अब आगे जाऊंगा तो अंधेरा काफी हो गया है, इसलिए मुझे फार्म हाउस पे वापस लौट जाना चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूं। बड़े भैया। हाँ, मैं एक बात बताओ कि सूरज तो हो गया, शाम हो रही है और इस बियाबान जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? बड़े भैया, बोलिए।
हम इस जंगल में शिकार करने के लिए आए थे। अच्छा पूरा दिन खत्म हो गया, अच्छा, कोई शिकार नजर नहीं आया। नजर नहीं आया। अंधेरा होने लगा। हाँ, अब वापस लौट करके फार्म हाउस में जा रहा हूं। लेकिन आप बताइए, आप इस जंगल में कैसे आए? छोटे भाई रघुवीर सिंह, जो तुम्हारा मकसद है वही हमारा मकसद है। काफी दिनों से मैंने शिकार नहीं खेला, इसलिए आज दिल इच्छा हुई कि मैं भी शिकार के लिए निकला हूँ। अच्छा, लेकिन सूरज तो हो गया, सुबह से शाम हो गई। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मैंने शिकार की तलाश किया, लेकिन शिकार नजर नहीं आया। ये तो भगवान की कृपा है कि मैंने अपने घोड़े का मुंह हवेली की तरफ मोड़ दिया, और जैसे मैंने घोड़े का मुख मोड़ा, हमें अपना शिकार मिल गया है। आपको अपना शिकार मिल गया? हाँ, मिल गया। लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा। अरे अकेले खड़े हैं आप? वाह, बहुत भोले हो छोटे भाई रघुवीर सिंह। क्या शिकार का नाम जानना चाहते हो कि तुम्हारे बड़े भाई जमींदार जसपाल सिंह का कौन सा शिकार है? जी हाँ, यही तो मैं पूछ रहा तो हूँ। हमारा छोटा भाई ठाकुर रघुवीर सिंह हमारा शिकार है। अब समझ में आया। अच्छा, कि आप जानवर का नहीं बल्कि अपने छोटे भाई का शिकार करने के लिए आए। भाई का नहीं, हम अपने मान व सम्मान का शिकार ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन हमें अपने मान व सम्मान का शिकार मिल जाएगा, उस दिन इस गांव में हम अपने सर को ऊंचा करके चलूंगा। तुम्हारी वजह से हमारा सर नीचा हो गया है। जो लोग हमें सलाम करते थे, उन्हीं लोग साथों से हमारी तरफ अंगुली उठाते हैं। तो इसलिए आप मुझे मार देना चाहते हैं? सोचता तो यही। बड़े भैया, बोलिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस माँ का दूध तुमने पिया है, उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। अच्छा, एक भाई दूसरे भाई से कभी कमजोर नहीं पड़ता है। अगर कमजोर होते तो एक नौकरानी से शादी करके हवेली में आने की हिम्मत न करते रघुवीर सिंह। फालतू की बातें छोड़िए, हमें भी आप जिस काम के लिए आए हैं, आप अपने काम को अंजाम दीजिए। ठीक है, और सुनो, मरने से पहले एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं। अगर मैं तुम्हारे हाथों से मर गया तो सपना को लेकर हवेली में वापस चले आना। हमारी जो भी संपत्ति है सब तुम्हारी है। अगर तुम मर गए तो समझो हमारे मान और सम्मान का बदला मिल गया। ठीक है, तो हमें आपकी शर्त मंजूर है। हमें भी मंजूर है। लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोलिए। लड़ाई केवल हम दोनों के बीच होनी चाहिए। ये जंगल है, हवेली नहीं कि हाँ सारे आदमी हैं, नौकर चाकर जो भी। उस दिन तो सबने बचा लिया था। यहाँ जब तक हम थक कर मर नहीं जाते, हमारी तुम्हारी तलवारबाजी बंद नहीं होगी। ठीक है, चलो फिर तैयार हो जाओ। सद्दा सिंह, हमने भी कई बार किया, लेकिन गोली उसके पैर में लगी है, सीने में नहीं। सामने देखो, घोड़े पर सवार तड़पता हुआ फार्म हाउस की तरफ जा रहा। अगर ये बात सपना को बता देगा तो सारे गांव में बदनामी होगी। वहां तक न पहुंचे, इसे रास्ते में खत्म कर दो। माँ जी बेटा। सूर्य डूबने को आ गया, लेकिन पिताजी भी शिकार खेलकर वापस नहीं आए। आते ही होंगे। ठीक है माँ। ये तो तुम्हारी
कि मेरा भाई जसपाल वह जनता मुझे गोली मार दिया। देखी हालत तुम्हारी हर कलेजा फटे, किसने हालत किया है पिया आपकी, उस कमीने कमर मन इन्हें उठा ले चलो। चंदा सिंह जो सोचा वही हुआ, खत्म हो गया। नीचे देखो कितना खून बिखरा हुआ है और फार्म हाउस पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब पहुंचा रघुवीर सिंह सारी बातें सपना वो अपने बेटे अमन को बता दिया होगा। तुम एक काम करो, वो लोग घायल हैं, वो डॉक्टर के पास उन्हें ले जा रहे होंगे। आगे बढ़कर हम देखते हैं कि कौन से अस्पताल में उसे ले जा रहे हैं। आइए अमन ले चलो, जल्दी देर न करो। छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। क्या बिगाड़ा हमें जेठ जी आपका, जो कि पत को हमारे दिया मार है। मेरी बर्बादी दुनिया जो तुमने किया, मेरी बर्बादी दुनिया जो तुमने किया। बिन पति के मैं जिंदा न रह पाऊंगी। मेरी बर्बादी दुनिया जो तुमने किया। सेठ जी, आपका मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे पति को गोली से मार दिया? चंदा सिंह, सपना का कहना है कि जेठ जी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो हमारे पति को मार दिया। अरे नादान लड़की, तुझे तो जवानी चढ़ी थी ना, ये नहीं देखा कि मैं अपना पांव कहाँ रख रही हूँ। इस हवेली की मालकन बनना चाहती थी ना, और तेरी वजह से हमारा सर नीचा हुआ है, हमारा मान व सम्मान मिट्टी में मिल गया। इसलिए सपना, मैंने तेरे मांग का सिंदूर मिट्टी में मिला दिया, कसम भगवान की। सपना, एक बात कान खोलकर ध्यान से सुनो, आखिरी बार समझाना चाहता हूं।
अगर समझ जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी की ही भलाई है, अन्यथा समझो तुम्हारी भी बुराई है। ध्यान से सुनो। तो खोल कर कान, अरे सपना, और सुनो ध्यान से। अरे सुनो ध्यान से, माफ करता किसी की खता मैं नहीं, जैसे तुमने किया उसका फल मिल गया, माफ करता किसी की खता मैं। आप क्या कह रहे जेठ जी है मेरे? मैं क्या कह रहा? आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। अरे क्या बात है। और कैसे होगा सब कैसे होगा सब दिल पति के मैं जिंदा न रह पाऊंगी। कैसे होगा सब दिल गदा सिंह, हाँ बोलिए। सपना कह रहे कि मैं कैसे जीवन बसर करूंगी, हमारे दिल की हाल तो बहुत बेकार हो गई है, लेकिन तुम जानते हो कि हमारे घराने की बहू नहीं है और ना हमारे घराने की इज्जत है। तुम एक काम करो, ये बंदूक हमें लाओ। सुनो, सपना के बदन से सपना की साड़ी उतार दो, उसके बाद आज हम इस माधोपुर गांव में इसे नंगी टहलाऊंगा, तब इसकी समझ में आएगी बात। चलिए जल्दी करिए, ढीले मत। आज हम इसे नंगी बनाएंगे। मारो, मत मारो मेरे बच्चे को, मत मारो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। सपना, तेरे बेटे को छोड़ दूंगा, तेरे से ज्यादा प्यार मैं करता हूँ, क्योंकि हमारा भतीजा है। क्यों रे? मैं आपकी बहू पहले तेरी लगती हूँ, बोटी बोटी काटूंगा। आपकी बहू लगती हूँ, आप हाथ छोड़ती हूँ, अच्छा, छोड़ दीजिए मेरे बच्चे शायद को। वो दिन भूल गई है कि जब दुल्हन बनकर हवेली में आई थी तो मैं भी अपने इज्जत की भीख मांग रहा था, लेकिन तो तुझे प्यार का नशा छाया था ना, हवेली की मालकिन बनना चाहती थी। आज वही बदला हम तेरे से ले रहा हूं। सूरज न बदला, चांदी न बदला, न बदला रे ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। नहीं, मैं आपके
देखी तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देखो समय आया बेढंग, देखो समय आया बेढंग, जेठ जी मेरे बने लफंगा, मैं लफंगा खाली और दौलत रुपया पैसा बदला और ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना। बोलो क्या देश है, क्या करें हम, क्या करें हम? जो तुम्हारी इच्छा हो। अच्छा ले जाओ इसे अंदर, अंदर ले जाकर प्यार करूंगा। साले कभी प्यार नहीं किया, बहुत मारूंगा। इधर आओ। देखो हम तुम्हारी बात को समझते हैं, लेकिन तुम लालच में भूल जाते हो, तुम्हारा दिमाग और कहीं चला जाता है कि हमें कहना क्या है, करना क्या है। सुनिए, सपना को ले जाओ, फार्म हाउस बहुत बड़ा है, इसके साथ वही काम करो जो करना चाहिए, उसके बाद आओ, फिर हम तुमसे बात करते हैं। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करिए। नहीं